You'd better go. Of course you want to fly. What do you think Brother. मूवी की शुरुआत में एक बुजुर्ग आदमी को दिखाते हैं जो और कोई नहीं पहले पार्ट का हीरो बोवेन है। कई साल बाद वो अपने उस पुराने ड्रैगन दोस्त की गुफा में जाता है। वहाँ एक बहुत बड़े अंडे को देखकर वो हैरान हो जाता है। उस ड्रैगन की नस्ल का आखिरी वारिस इस अंडे के अंदर ही होता है। पहले पार्ट में दिखाया गया था कि उस ड्रैगन वंश का आखिरी ड्रैगन मूवी के एंड में मर गया था, लेकिन इस अंडे का फंडर ड्रैगन ने सभी से छुपा कर रखा था। उसके बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए बोवेन उस अंडे को उठाता है और अपने दोस्त को सौंपता है जो एक मोनेस्ट्री में ब्रदर है। अब 20 साल बाद दिखाते हैं कि एक लड़का अपने घर में तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। यही इस मूवी का हीरो जियोफ है। ये बिल्कुल बोवेन की तरह एक सच्चा और योग्य वीर बनना चाहता है, इसीलिए वो बहुत मेहनत से प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ राजा का दरबार दिखाते हैं जहाँ ऑस्ट्रिक नाम का एक आदमी राजा का चीफ एडवाइजर के रूप में शपथ लेता है। राजा जरा दिमाग से कच्चा होता है, इसलिए राज्यकार संभालने के लिए ऑस्ट्रिक को नियुक्त किया जाता है और आज के बाद राज्य का हर फैसला ऑस्ट्रिक ही करेगा। यहाँ जियोफ अपने दोस्त मंसेल को कोई काम देकर चुपचाप उसकी एक चाबी चुरा लेता है। उस रात मंसेल के घर को दिखाते हैं जहाँ उसके दादा पीटर रहते हैं। पीटर से मिलने चाइना से मास्टर क्वेन नाम का एक आदमी आता है और उसके साथ उसका पोता भी होता है। दोनों का स्वागत सत्कार होता है। फिर क्वेन पीटर से पूछता है, मैंने सुना है आपके राज्य में एक ड्रैगन है, उसके बारे में इतना कुछ सुना है कि उसको देखने की बड़ी दिल की इच्छा है, इसलिए हम चाइना से यहाँ आए हैं। पीटर कहता है, क्या बात करते हैं, यहाँ कोई ड्रैगन नहीं है, जरूर आपने गलत सुना होगा। क्वेन कहता है, आप प्लीज मेरी बात सीरियसली लीजिए। कई साल पहले हमारे देश में एक खतरनाक ड्रैगन रहा करता था। उसने सारे अच्छे ड्रैगन्स को मार डाला और फिर कई हजारों मील दूर चला गया। हमने सुना है कि आपके पास एक ड्रैगन है और वो जरूर एक अच्छा ड्रैगन ही होगा, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए और इस इरादे से ही हम यहाँ आए हैं। पीटर बताता है कि यहाँ एक अच्छा ड्रैगन रहा करता था, लेकिन वो 20 साल पहले ही मर गया था। अब यहाँ कोई ड्रैगन नहीं रहता और ये कहकर वो उनको भेज देता है। दरअसल बोवेन ने उस गुफा से ड्रैगन का अंडा उठाकर पीटर को ही दिया था और 20 साल से पीटर उस ड्रैगन को दुनिया की नजरों से बचाकर पाल रहा था, लेकिन किसी तरह उसका पता लगाकर क्वेन यहाँ पहुंच गया था। यहाँ जियोफ ने मंसेल से जो चाबी चुराई थी वो पीटर के एक सीक्रेट रूम की चाबी होती है। जियोफ उस चाबी से सीक्रेट रूम को खोलकर अंदर जाता है। वहाँ एक तलवार को देखकर वो बड़ा ही खुश हो जाता है। वो एक श्रेष्ठ योद्धा बनना चाहता है, लेकिन उसके पास खुद की तलवार भी नहीं होती। बेचारा लकड़ी की तलवार से प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ एक असली तलवार को देखकर वो उसको उठा लेता है, लेकिन वो टूटी भी होती है। अब बेचारा दुखी हो जाता है कि क्या इसीलिए मैंने इतना रिस्क लिया। तभी वहाँ किसी के पैरों के निशान दिखते हैं। जियोफ उन्हें फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है और निशान बहुत दूर जाते हैं और आखिर में एक कमरे में जाकर रुकते हैं। वहाँ एक तलवार होती है जो बिल्कुल सही सलामत है। जियोफ उसको उठाकर देखता है तो उसमें किसी का रूप रिफ्लेक्शन में आता है और हैरान होकर वो मुड़ता है तो उसके ठीक पीछे खड़ा होता है मूवी का सेकंड हीरो, यानी कि हमारा प्यारा ड्रैगन। यही उस गुफा की ड्रैगन का बच्चा है जिसे पीटर 20 साल से सीक्रेट रूम में पाल रहा था। जियोफ डरकर दूर भागता है और ड्रैगन भी डर के मारे चिल्लाकर भाग जाता है, लेकिन कुछ देर बाद जियोफ धीरे से चलकर अंदर आता है और ड्रैगन को ढूंढने लगता है और आखिर में उसको देख लेता है। ड्रैगन पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ इंसानों को आना मना है, जल्दी से जगह खाली करो। जियोफ कहता है, हे तुम ड्रैगन हो, जिंदगी में पहली बार ऐसा ड्रैगन को देख रहा हूँ। इस तरह दोनों में बातें होने लगती हैं और जल्दी वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ क्वेन और उसका पोता सीधा राजा से मिलने पहुंच जाते हैं और ऑस्ट्रिक से कहते हैं, सर हमने सुना है आपके देश में एक ड्रैगन है, क्या वो आपके पास है? ऑस्ट्रिक कहता है, यहाँ कोई ड्रैगन वगैरह नहीं है। क्वेन कहता है, सर मैं जानता हूँ कि आपके पास एक ड्रैगन है, लेकिन ये बात आप छुपा क्यों रहे हैं? मैं आपकी भलाई के लिए बात कर रहा हूँ, सच बताइए कि वो ड्रैगन कहाँ है? ऑस्ट्रिक चिढ़कर कहता है कि बुजुर्ग जी, इस उम्र में आप ड्रैगन के पीछे क्यों पड़े हो? हमारे पास कोई ड्रैगन नहीं है। हाँ 20 साल पहले एक ड्रैगन रहा करता था, लेकिन वो मर चुका है। पूरी दुनिया ये बात जानती है, लेकिन लगता है आपने पहला पार्ट नहीं देखा। देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। जरूर आपसे किसी ने झूठ बोला है कि यहाँ पर ड्रैगन है और इस झूठ के भरोसे आप इतनी दूर चले आए। चले कोई बात नहीं, यहाँ कुछ दिन खा पी कर आराम कीजिए, फिर अपने देश लौट जाना। और ये कहकर ऑस्ट्रिक वहाँ से चला जाता है। जियोफ और ड्रैगन बातों बातों में मस्त हो जाते हैं और वहाँ मंसेल आ जाता है। उनकी आंखों से बचकर जियोफ भाग जाता है। अब मंसेल चारों ओर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो ड्रैगन से पूछता है कि तुम किससे बातें कर रहे थे? अपने एक्टर पिता की तरह ये ड्रैगन भी मासूम चेहरा लेकर खड़ा रहता है। ठीक है, रात बहुत हो चुकी है, अब चुपचाप सो जाओ, दादाजी ने तुम्हारी देखभाल का काम मुझे सौंप दिया है। और ये कहकर वो चला जाता है। अगले दिन जियोफ नदी किनारे बैठा होता है और तब राजा के कुछ आदमी आकर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जियोफ कहता है कि मैं तो बस यूं ही बैठा हूँ, हवा खा रहा हूँ। वे डांटते हैं कि एक नौकर होकर तुम आराम कर रहे हो, जाओ जाकर काम करो। फिर वे पूछते हैं कि क्या तुम तलवार चलाना जानते हो? जियोफ हाँ में जवाब देता है। उनमें से एक आदमी कहता है कि भाइयों इस लड़के को एक तलवार दो, इसी बहाने मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वे जियोफ को तलवार देते हैं और दोनों में खूब लड़ाई शुरू हो जाती है।
जियोफ उस आदमी की हर चाल को बड़ी खूबी से हैंडल करता है और उसको अटैक भी करता है। अब ये देखकर वो आदमी चिढ़ जाता है कि ये तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। फिर वो गुस्से में जियोफ को नीचे धकेल कर कहता है कि अगर आज के बाद मुझे तुम दिखाई दिए तो जान से मार डालूंगा, और ये कहकर वो चले जाते हैं। इतने में ड्रैगन वहां पहुंचता है। जियोफ चौंक कर कहता है, ड्रैगन तुम यहाँ कैसे? जल्दी वापस चले जाओ, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ड्रैगन कहता है, वो देखो वहाँ जिसका मृत शरीर लेके जा रहे हैं वो वही पुण्यात्मा है जिसने 20 साल से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। कल रात तो बेचारा बहुत बीमार पड़ गया था और मरने की हालत में तड़प रहा था। लगता है आधी रात को ही उसने दम तोड़ दिया और मैं उस भले आदमी के अंतिम संस्कार को देखना चाहता हूँ, इसलिए सबसे छुप कर यहाँ आया हूँ। अब पीटर की मौत की खबर सुनकर जियोफ बहुत दुखी होता है क्योंकि पीटर उसका बहुत ख्याल रखता था। फिर वो ड्रैगन को एक पहाड़ पे लेके जाता है और कहता है, तुम्हारे 2 पंख हैं, मतलब तुम उड़ने वाले ड्रैगन हो ना, चलो मुझे उड़कर दिखाओ। ड्रैगन कहता है कि मैं तो उड़ने का मतलब भी नहीं जानता, मुझे सिर्फ 3 चीजें आती हैं, खाना पीना खेलना और सोना, और रोज मैं यही करता हूँ, उड़ना तो मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं। जियोफ उसे बहुत एनकरेज करता है कि पंख वाले ड्रैगन उड़ते हैं भाई, तुम भी उड़ सकते हो, जरा कोशिश तो करो। इसी बीच नीचे से क्वेन और उसका पोता उन्हें देख लेते हैं। अब क्वेन कहता है कि देखा, मुझे पता था कि यहाँ ड्रैगन जरूर है। तभी वहाँ ऑस्ट्रिक के आदमी पेट्रोलिंग करते हुए आते हैं और उन्हें देखकर क्वेन और उसका पोता छुप जाते हैं। पहाड़ पर जियोफ ड्रैगन से कहता है कि उड़ना नहीं आता तो कोई बात नहीं, कम से कम मुंह से आग तो निकालो भाई, वही करके दिखा दो। अब ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मुझे आग वाग निकालना नहीं आता, तुम मुझसे इतना सब क्यों करवाना चाहते हो, मैं क्या यहाँ कोई नौटंकी करने आया हूँ। जियोफ इरिटेट होकर कहता है कि लो तुम तो कुछ भी नहीं जानते, एकदम बेकार के ड्रैगन हो यार। ऐसा कहकर वो नीचे आ जाता है। तब ऑस्ट्रिक के आदमी उसको घेर लेते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं। दूसरी ओर क्वेन और उसका पोता जाते हैं। उन्हें देखकर एक आदमी कहता है कि अरे दादा, तुम अब तक यहीं घूम रहे हो क्या? हमारे बॉस ने तुम्हें चाइना वापस जाने को कहा था, यहाँ कोई ड्रैगन नहीं है, तुम चुपचाप अपने देश वापस चले जाओ। लेकिन क्वेन डटकर खड़ा रहता है। कुछ आदमी उसको मारने जाते हैं कि अचानक उसका पोता उनके लीडर को मारकर नीचे गिरा देता है। उस आदमी को गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि बुढ़े को अटैक करो, लेकिन क्वेन का पोता एक एक करके सारे आदमियों को मार गिराता है। उसकी फाइट देखकर जियोफ घबरा जाता है। लड़ते लड़ते क्वेन के पोते की टोपी गिर जाती है और उसके लंबे बाल खुल जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो एक लड़की है, इसका नाम है लियन। लियन को देखकर जियोफ हैरान हो जाता है। इतने में क्वेन लियन को लेकर वहां से चला जाता है। अब जियोफ भी वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑस्ट्रिक के कुछ आदमी आ जाते हैं। अब ड्रैगन को बचाने के लिए जियोफ तेजी से पहाड़ पर जाता है, लेकिन इतने में कुछ आदमी पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। तभी ड्रैगन अपना टैलेंट दिखाता है और एक पत्थर की तरह उस पहाड़ पर लेट जाता है। अब ऑस्ट्रिक के आदमियों को उसका पता ही नहीं चलता, लेकिन वे जियोफ को नीचे खड्डे में गिरा देते हैं। ड्रैगन घबराता है कि कहीं जियोफ मर न जाए। उसे उड़ना नहीं आता, लेकिन अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर वो चुप नहीं बैठता और जिंदगी में पहली बार वो अपने पंख खोलकर उड़ने की कोशिश करता है और सफल भी हो जाता है। इससे पहले कि जियोफ जमीन पर गिरे, ड्रैगन उसे बीच हवा में पकड़ लेता है और उसे उठाकर वहां से उड़ जाता है। वहां के गांव वाले कई साल बाद एक ड्रैगन को देखकर डर के मारे भागने लगते हैं। अब ड्रैगन किले की ओर उड़ रहा होता है। ओस्ट्रिक उसे देख लेता है। कुछ दूर पर ड्रैगन का बैलेंस मिस हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो सूखे घास के ऊपर गिरता है और दोनों को चोट नहीं लगती। अब ड्रैगन को कई लोग देख चुके थे और वे उसको पकड़ने जरूर आएंगे। ये सोचकर जियोफ ड्रैगन को घास के ढेर में छुपा लेता है। इतने में ओस्ट्रिक और उसके आदमी आ जाते हैं। अब ओस्ट्रिक बहुत ही एक्साइटेड होता है कि उसके राज्य में ऐसा शानदार ड्रैगन है। हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है, मैं उसे सुरक्षित रखना चाहता हूँ। ये कहकर वो जियोफ से पूछता है कि क्या तुम उस ड्रैगन को पाल रहे हो? जियोफ हाँ कहता है। अब ओस्ट्रिक कहता है कि बहुत अच्छी बात है, तुम और तुम्हारा ड्रैगन आज से मेरी आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। राज्य की सुरक्षा के लिए तुम दोनों काम करना। अब जियोफ इस ऑफर को ठुकराता नहीं और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब क्वेन और उसकी पोती लियान वहां जाते हैं। तब ओस्ट्रिक चिढ़कर कहता है कि क्वेन अंकल, तुम्हारा वीजा कब का एक्सपायर हो चुका है और तुम अभी यहाँ घूम रहे हो। फिर वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इस आदमी को उठाकर बॉर्डर के उस तरफ फेंक दो। अब जियोफ बीच में आ जाता है और कहता है कि उन्हें कुछ मत कीजिए, वे मेरे दोस्त हैं। ओस्ट्रिक सोचता है कि अगर उसे ड्रैगन चाहिए तो इस लड़के से वो पंगा नहीं ले सकता, इसलिए वो क्वेन और लियान को छोड़ देता है। उस रात ओस्ट्रिक अपने किले में जियोफ और उसके साथियों को शानदार दावत देता है। ओस्ट्रिक जियोफ को अलग लेके जाता है और उसके हाथ में एक तलवार देकर कहता है, तुम एक श्रेष्ठ वीर बनना चाहते हो ना, तो ये लो तलवार, और मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाऊंगा और युद्ध की सारी ट्रेनिंग दूंगा। ये कहकर वो दोनों तलवार से अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर क्वेन एक तीर पर जहर लगा रहा होता है। वो लियान को बताता है कि ड्रैगन के सीने पर इस तीर को लगते ही अगर वो मर गया तो वो बुरा ड्रैगन है, और अगर उसको कुछ नहीं हुआ तो वो बहुत ही अच्छा ड्रैगन है। यहाँ जियोफ और ओस्ट्रिक की खूब प्रैक्टिस चल रही होती है। ओस्ट्रिक जियोफ को सिखाता है कि इस तरह धीरे धीरे तलवार चलाने से काम नहीं चलेगा। एक सच्चा वीर बनना है तो रणभूमि में बिजली की तरह तलवार चलानी होगी और तेजी से अपने फैसले लेने होंगे। अगले दिन क्वेन ड्रैगन को एक जगह पे लेके जाता है और कहता है कि एक अच्छे ड्रैगन के कई गुण होते हैं, मैं वो सब तुम्हें सिखाऊंगा।
जाऊंगा। तब लियान वहाँ छुपकर ड्रैगन पर जहरीला तीर चलाने के लिए तैयार होती है। अब ड्रैगन कहता है, क्वेन सर, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, मुझे एक श्रेष्ठ ड्रैगन बना दीजिए। लियान तीर चलाने ही वाले होती है कि जियोफ वहाँ जाता है। अब वो लियान से पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही हूँ कहकर वो टाल देती है। अब जियोफ को वहाँ आते देखकर ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। जियोफ अंदर आकर उसको ढूंढने लगता है। अब क्वेन का प्लान फ्लॉप हो गया होता है, लेकिन ड्रैगन की मासूमियत को देखकर वो समझ जाता है कि ये जरूर अच्छा ड्रैगन होगा। यहाँ जियोफ ड्रैगन को ढूंढता है और उसके पास पहुंचता है। उसके पास ड्रैगन की एक किताब भी होती है। उसको पकड़कर वो ड्रैगन को कहानियां सुना रहा होता है। तब वहाँ क्वेन और लियान आते हैं और ड्रैगन के पूर्वजों की सारी हिस्ट्री बताने लगते हैं। लगभग 20 साल पहले यहाँ एक ड्रैगन रहा करता था। उसने अपने दिल का एक हिस्सा यहाँ के राजा को देकर उसकी जान बचाई थी, लेकिन वो राजा बहुत ही अत्याचारी निकला और उसे खत्म करके इस राज्य को बचाने के लिए उस ड्रैगन ने अपनी जान दे दी थी। इस तरह वे पहले पार्ट की पूरी कहानी जियोफ और ड्रैगन को बताते हैं। अगले दिन एक चार वहाँ अपनी गाय को लेकर चला रहा होता है। तब अचानक तेज हवा चलती है और वो मुड़कर देखता है तो उसकी गाय वहाँ होती नहीं। दूसरी ओर जियोफ, मंसेल, क्वेन और लियान ड्रैगन को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। क्वेन ड्रैगन को नाक से आग निकालने की विधि बता रहा होता है। वो कहता है, देखो ड्रैगन, इस तरह गहरी सांस लो और तेजी से बाहर निकालो, तब तुम्हारी नाक से आग निकलेगी। चलो ट्राई तो करो। ड्रैगन बिल्कुल उसी तरह लंबी और गहरी सांस लेता है, पर बाहर छोड़ते वक्त बेचारे की नाक बंद हो जाती है और इस छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नाक की बजाय उसकी हवा पीछे से आग छोड़कर बाहर निकलती है। अब उस बदबूदार आग में वहाँ की कुछ झोपड़पट्टियां जल जाती हैं और लोग जान बचाकर भागते हैं। कुछ देर बाद किले पर दो आदमी आए होते हैं, जिनमें से एक की झोपड़ी जल गई थी और दूसरे की गाय गायब हो गई थी। वे ओसिक से कंप्लेन करते हैं कि आपके ड्रैगन ने मेरी गाय उठा ली है। इतना ही नहीं, उसने हमारी झोपड़पट्टियां भी जला दी हैं। आज तो उस ड्रैगन का कोई फैसला करना ही होगा। ओसिक उन्हें नई गाय और नए घर के लिए बहुत सारे सोने के सिक्के देकर वहाँ से भेज देता है। अब इतने में जियोफ वहाँ आता है। ओसिक कहता है, जियोफ, तुम ड्रैगन को कंट्रोल में रखा करो, न जाने वो क्या क्या करके लोगों को परेशान कर रहा है। ड्रैगन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आम लोग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज तो मैंने पैसे देकर मामला निपटा लिया है, लेकिन आगे से तुम प्लीज ध्यान रखना। और ऐसा कहकर वो जियोफ को वहाँ से भेज देता है। अगले दिन वे घरों और बस्तियों से दूर एक पहाड़ पर जाकर ड्रैगन को ट्रेनिंग देते हैं। इस बार क्वेन ड्रैगन को आग की बजाय बर्फ निकालने की ट्रेनिंग देता है। जी हाँ, ड्रैगन की ये स्पेशलिटी है कि वो आग ही नहीं, बर्फ भी घोल सकते हैं। अब क्वेन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ड्रैगन धीरे से सांस लेकर फोर्स के साथ बाहर छोड़ता है, लेकिन बर्फ की जगह इस बार उसकी नाक से कफ निकलता है और कई मीटर दूर खड़े मंसेल पर गिर जाता है। अब वो चिल्लाता है कि छी, ये भी कोई ट्रेनिंग है, कल से मैं यहाँ नहीं आऊंगा। ये कहकर वो चला जाता है। तब अचानक ओसी के आदमी वहाँ आकर मंसेल को उठा के ले जाते हैं। वजह तो आपको बाद में पता चलेगी। किसी तरह उस दिन की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। फिर जियोफ और लियान बातें कर रहे होते हैं। लियान कहती है कि इस अच्छे ड्रैगन को हमें संभाल कर रखना होगा। अब जियोफ कहता है कि इसमें इतना घबराने की क्या बात है, यहाँ उसे कोई खतरा नहीं, ना ही उसका कोई दुश्मन है। तब लियान एक बॉक्स निकाल कर दिखाती है जिसमें एक ड्रैगन का दिल होता है। वो बताती है कि कई साल पहले हमारे देश में खतरनाक ड्रैगन रहा करता था, जिससे इंसानों से सख्त नफरत थी। उसे जो भी दिखता था सबको मार देता था। उसकी ऐसी बुरी हरकतों को देखकर कुछ स्वर्गवासी ड्रैगन ने उसे श्राप दिया कि तुम खुद एक इंसान का रूप लेकर इंसानों के बीच ही रहोगे, तभी तुम्हें इंसानों का दुख समझ में आएगा। इस श्राप की वजह से उस ड्रैगन का दिल निकाल कर मेरे पूर्वजों को सौंप दिया गया था। हमारे वंश ने आज तक उसको सुरक्षित रखा है और उस श्राप की वजह से आज भी वो ड्रैगन इंसान के रूप में हमारे बीच घूम रहा है। श्राप से मुक्त होने के लिए उसे एक ड्रैगन के दिल की जरूरत है और वो हमारे इस ड्रैगन की तलाश में यहाँ जरूर आएगा। अगर वो आ गया तो इस मासूम ड्रैगन को मारकर उसका दिल निकाल लेगा। इस अच्छे ड्रैगन को बचाने के लिए हम दोनों चाइना से यहाँ आए हैं। पूरी सच्चाई सुनकर जियोफ ठान लेता है कि किसी भी हालत में वो ड्रैगन को बचा कर ही रहेगा। किले के अंदर ओसरिक का आदमी मंसेल को रस्सी से बांध रहा होता है। अब ये देखकर ओसरिक गुस्से में कहता है, बेवकूफ कहीं के, मैंने तुमसे कहा था कि उस बुढ़े क्वेन को उठा के लेके आओ, तुम ये किसको उठा के लेके आ गए। उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो अपने आदमी को मार डालता है। अब ये सस्पेंस है कि ओसरिक क्वेन को क्यों उठाना चाहता है। अगले दिन सुबह ओसरिक के आदमी क्वेन के घर के आगे खड़े हो जाते हैं। जियोफ उन लोगों से यहाँ आने का कारण पूछता है। एक आदमी कहता है कि ओसरिक ने क्वेन और लियान को बुलाया है। क्वेन कहता है, उनसे जाकर कहो कि हम दोनों आज बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से चले जाएंगे, उन्हें और तकलीफ नहीं देंगे, हम पैकिंग करने में बिजी हैं इसलिए आ नहीं सकते। अब ये सुनकर वो आदमी चिढ़ जाता है और अपने आदमियों को उन्हें अटैक करने का ऑर्डर देता है। अब वहाँ लड़ाई का माहौल बनता है। क्वेन एक छतरी को हाथ में पकड़कर अलग ही किस्म की फाइट कर रहा होता है। उस छतरी के अंदर एक चाकू होता है और क्वेन उससे सबको अटैक कर रहा था। यहाँ लियान अपने हाथ के पंखे घुमा घुमा कर उनसे लड़ाई होती है। अब लड़ाई के बीच एक आदमी क्वेन के पीछे से अटैक करने आता है। लियान एक पंखा उस पर फेंक कर क्वेन को बचा लेती है। जियोफ भी अपने हिस्से का लड़ रहा होता है, लेकिन कुछ ही देर में वो तीनों को घेर लेते हैं। तब ओसरिक वहाँ आ जाता है और जियोफ से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
फिर अपने आदमियों को डांटता है कि पागल आदमियों, ये तो मेरे बेटा जैसा है, इससे क्यों लड़ रहे हो? मैंने तो सिर्फ क्वेन और लियान को उठाने को कहा था, तुम लोगों को कोई काम ठीक से करना नहीं आता क्या? चलो कोई बात नहीं, सिर्फ क्वेन और लियान को उठा ले आओ। उसके आदमी वैसा ही करते हैं। फिर ओस्रिक जियोफ से ड्रैगन के बारे में पूछता है और कहता है कि इस वक्त हम मुसीबत में हैं। पास के गांव में दुश्मन के आदमी पहुंच चुके हैं, उनसे लड़ने के लिए हमें ड्रैगन की जरूरत है और मैं तुम्हें और ड्रैगन को लेने आया हूँ, तुम जल्दी से कवच पहन लो। उसकी बात मानकर जियोफ कवच पहनकर उसके साथ चला जाता है। यहाँ क्वेन और लियान को जेल में डाल दिया होता है। मनसेल भी वहीं पर होता है। मनसेल को ओस्रिक के किसी रहस्य के बारे में पता चलता है और इसीलिए ओस्रिक ने मनसेल को बांध दिया है। वहाँ जियोफ, ड्रैगन, ओस्रिक और उसके आदमी उस गांव में पहुंच जाते हैं। पूरा गांव लगभग मिट चुका है और हर तरफ लोग मरे पड़े होते हैं। अब ये लोग आगे जाते हैं तो अचानक वे उठकर इन पर अटैक करते हैं। ये लोग पहले तो चौंक जाते हैं लेकिन फिर उनसे लड़ने लगते हैं। तब एक आदमी जियोफ को अटैक करने आता है। इतने में ओस्रिक बीच में आ जाता है और उसे भाला लग जाता है। अब दर्द के मारे वो नीचे गिरता है। जियोफ उसके पास आता है तो वो कहता है कि जियोफ, अब मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा, मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? जब तक इस राज्य को एक अच्छा राजा नहीं मिलता, यहाँ की प्रजा की रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जियोफ कहता है कि सर, आपने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, आपके लिए तो मेरी जान 24 घंटे हाजिर है। तब ओस्रिक कहता है कि तुम्हारा ड्रैगन मेरी जान बचा सकता है, उसके दिल का एक हिस्सा अगर मुझे दे दे तो मैं बच जाऊंगा, क्या तुम ये कर सकते हो? जियोफ जरा भी नहीं सोचता और झट से हाँ कर देता है। जियोफ के कहने पर ड्रैगन अपना दिल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक न जाने जियोफ को क्या सोचता है, वो ड्रैगन को रोक देता है। फिर वो ओस्रिक के घाव को देखता है, लेकिन ओस्रिक के शरीर से एक भी बूंद खून नहीं निकली होती। इसे तो भाला लगा था, फिर खून क्यों नहीं निकला? तब पता चलता है कि इतनी देर ओस्रिक घायल होने की एक्टिंग कर रहा था। अब ड्रैगन का दिल निकालने के लिए ही उसने ये खेल खेला था। जियोफ इस बात को समझ जाता है। इस पर ओस्रिक गुस्से में अपने आदमियों से कहता है कि इसे और इसके ड्रैगन को बंदी बना लो। जियोफ और ड्रैगन भागने लगते हैं और ड्रैगन उन पर आग छोड़ता है। फिर किसी तरह दोनों वहाँ से बच निकलते हैं। दरअसल यहाँ दुश्मन के आदमी नहीं आए थे, ये सब ओस्रिक की सेटिंग थी। यहाँ जेल में गार्ड खाना खा रहा होता है और तब एक लड़की का गाना सुनाई पड़ता है। गार्ड अंदर जाकर देखता है कि लियान बाल खोलकर बैठी हुई है। अरे हम तो सिर्फ आदमियों को लेकर आए थे, यहाँ लड़की कैसे आई? वो सोच में पड़ जाता है। इतने में लियान उसको फुसलाकर अपनी ओर बुलाती है और उसको मारकर जेल की चाबी निकाल देती है। फिर तीनों वहाँ से बच निकलते हैं और सीधे राजा के पास पहुँच जाते हैं। वे उसे सब कुछ सच बता रहे होते हैं कि ऐन वक्त पर ओस्रिक आ जाता है और कहता है कि इतने दिन तुम्हें बूढ़ा समझकर जिंदा छोड़ा था मैंने, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वे क्वेन को मारने आता है। इसी बीच वो लियान के हाथ में एक बॉक्स देखता है और उसको छीन कर खोलता है। उसमें उस पुराने बुरे ड्रैगन के दिल का आधा हिस्सा होता है। उसे देखकर ओस्रिक खुश हो जाता है और कहता है कि इसी की तो मुझे तलाश थी, अब तुम लोगों को इसकी सुरक्षा करने की कोई जरूरत नहीं, वो सब मैं संभाल लूंगा। ये कहकर वो क्वेन को चाकू मार देता है और उसको मरते हुए देख लियान जोर से रोने लगती है। तब जियोफ और ड्रैगन वहाँ आते हैं। तभी ओस्रिक सबके सामने एक सच्चाई बताता है। क्वेन ने एक बुरे ड्रैगन की बात की थी जो कई साल पहले अच्छे ड्रैगन्स के श्राप से इंसान बन गया था। वो इंसान कोई और नहीं, ओस्रिक ही है। जब वो ड्रैगन था तो उसके दिल का आधा हिस्सा क्वेन के वंशजों को दे दिया गया था। ओस्रिक अपने दिल के आधे हिस्से की तलाश में ही था, लेकिन उसके ना मिलने पर वो इस अच्छे ड्रैगन का दिल निकालना चाहता था, पर अब उसकी जरूरत ही नहीं क्योंकि उसे अपना दिल मिल चुका है। अब इन बातों के बीच लियान अचानक ओस्रिक को अटैक करने की कोशिश करती है। ओस्रिक कहता है, तुम क्यों तकलीफ उठाती हो, लो मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ, और कहकर वो अपनी छाती पे चाकू भोंक देता है। फिर अपना सीना चीरकर बॉक्स में रखे हुए आधे दिल अपने दिल में रख लेता है और ऐसा करते ही उसके सर पर सींगें निकल आती हैं और पीठ पर पंख भी निकले आते हैं। धीरे धीरे वो ड्रैगन का रूप ले लेता है और सभी घबराकर पीछे चले जाते हैं। लेकिन हमारा ड्रैगन उसको देखकर खुश होता है क्योंकि वो पहली बार अपने जैसे किसी ड्रैगन को देख रहा था। तब ओस्रिक कहता है कि क्यों बच्चू, इस तरह हैरान होकर क्यों देख रहे हो? हम दोनों ड्रैगन हैं और ड्रैगन कभी इंसानों के साथ नहीं रह सकते। इंसान हमेशा हमारा फायदा उठाएंगे और आखिर में हमें मार डालेंगे, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, हम ड्रैगन्स की तरह ड्रैगन्स की दुनिया में रहेंगे। उसकी मीठी बातें सुनकर हमारा ड्रैगन भी मान जाता है, लेकिन जियोफ बीच में आकर कहता है कि तुम उसकी बात मत मानो, वो एक ढोंगी है। ओस्रिक को गुस्सा आ जाता है और वो जियोफ को मारकर दूर फेंक देता है। अब हमारा ड्रैगन चिढ़कर कहता है कि मैंने तो तुम्हें अच्छा समझा था, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? इंसान ही सही, वो मेरा दोस्त है और तुमने मेरे दोस्त को मारकर अच्छा नहीं किया। रही तुम्हारे साथ जाने की बात तो सुन लो, मैं हरगिज तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा, मैं अपने ही दोस्तों के साथ ही रहूंगा। ओस्रिक गुस्से में कहता है, अच्छा ये बात है, तो तुम भी अपने दोस्तों के साथ यहीं मरो। और ये कहकर वो ऊपर उड़ता है और आग उगलने लगता है। हमारा ड्रैगन भी चुप नहीं रहता और ओस्रिक पर आग उगलता है। दोनों में फिर फाइट चल रही होती है। इतने में ओस्रिक हमारे ड्रैगन को नीचे धकेलकर उसकी गर्दन
काटने की कोशिश करता है। इतने में जियोफ ओसरिक के सीने पर चाकू मारता है और दर्द के मारे ओसरिक वहाँ से बचने की कोशिश करता है। तब हमारा ड्रैगन बर्फ उगलता है और ओसरिक को एकदम बर्फ बना देता है। फिर वो नीचे गिरता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इस तरह उस बुरे ड्रैगन की कहानी खत्म हो चुकी थी। लेकिन उस बर्फ का एक नुकीला टुकड़ा जियोफ के सीने में लग चुका था और वो अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है। तब ड्रैगन उसके पास आता है और अपना सीना चीरकर अपना दिल उसको दे देता है। उसका आधा दिल मिलते ही जियोफ में जान आ जाती है और अपने दोस्त को जिंदा देखकर ड्रैगन बहुत ही खुश हो जाता है और अपने दोस्त को लेकर आसमान में उड़ने लगता है। और इस उड़ान के साथ ही दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों इस सेकंड पार्ट को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और थर्ड पार्ट देखना ना भूलिए। और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।